Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about chewing gum. It's a very interesting lecture, and you will see that you will learn a lot about chewing gum, where this chewing gum comes from, and where and how it dominate the whole world, whole confectionery world. It's very interesting lecture. Particularly, the history of gum is very interesting. It's not only technology that you will learn, but also a lesson in this chewing gum manufacturing. You have a very good lesson also. So continue to listen the whole lecture so that you not only can know about the uh, chewing gum preparation, but also know what the actual lesson is. So let's continue. So, every one of you know about the chewing gum, and let me tell you about the habits of kids. जब बच्चे छोटे होते हैं, what do they do? They used to take anything in their mouth and start to chew. Particularly, they want something to रिटेन इन देयर माउथ, लाइक ये एक हैबिट भी समझ लें या कुछ भी है। तो ये जो है बबल गम जो है, ये इट्स नॉट ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। अभी अब हिस्ट्री भी देखें अगर, तो नॉर्दर्न यूरोपियंस जो है 9000 ईयर्स अगो क्या करते थे, इंजॉयमेंट के लिए या कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए, टूथ एक्स वगैरह को रिलीव करने के लिए ये यूज़ करते थे। अच्छा, आपने जो है वो देखा होगा कि गाँव की साइड पे वो पंजाबी कल्चर में तो ख़ास तौर पे, आई डोंट नो, आई थिंक ये इधर पठान कल्चर में भी ऐसा है कि वो दंदासा औरतें जो हैं वो फॉर देयर आप ये समझ लें अपने बनाव सिंगार के लिए जो है वो उसको च्यू करते हैं। वो पर्टिकुलर बार्क होती है एक जो जिसको च्यू करती रहती हैं वो, ठीक है। और उससे उनका जो माउथ है वो लिप्स डेड हो जाते हैं, माउथ रेड हो जाता है, और वो मतलब काइंड ऑफ मतलब ओल्ड ट्रेडिशन है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में तो यही मेकअप होता था कि आँखों में काजल लगा लिया और वो दंदासा जो है उससे होंठ रंग लिए। तो ये इसके मेडिसिनल व्यू से टीथ बहुत वाइट हो जाते थे, तो मेडिसिनल पर्पस इनका ये था कि गम्स जो हैं वो क्लीन हो जाते थे, टीथ क्लीन हो जाते थे। फिर इनके बहुत सारे और बेनिफिट्स भी होते थे, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। द एनिशियंट माया, मतलब मायाज जो थे वो ये चिकल जो है सब्सटेंस है। आई विल लेट यू नो अबाउट द चिकल। ये एक्चुअली ये भी एक गम है। जैसे आपने देखा है बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो गम्स या रेजन्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं उनकी बाट में से। तो वो क्या करते थे, वो च्यू किया करते थे वो वाली गम। चिकल जो है स्पोडिला ट्री से आती थी, तो उसको एक तो उससे थर्स्ट क्विंच हो जाती थी, हंगर को फाइट। अब आजकल भी अगर जो है वो पीपल वांट टू quench their hunger or quench their thirst, they used to chew the gums. ओके, द च्युइंगम ऑफ द अमेरिकन। सो ये जो चिकल जो थी इसको अमेरिकन की च्युइंगम कहा जाता है। ये बुक थी गम्स ऑफ द चिकल, द च्युइंगम ऑफ अमेरिकाज, ये जेनिफर पी मैथ्यूज ने लिखी थी अकॉर्डिंग टू हिम। लेटर ऑन ही ऑल्सो टेल अस दैट द एज़टेक्स जो है, इसी ने बेसिकली हिस्ट्री जो है वो सारी खंगाली है। ये मैथ्यू ने, पी मैथ्यू ने, उसने कहा कि चिकल जो है ये सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए भी एस्टिक्स यूज़ करते थे। सिर्फ किड्स और सिंगल वीमेन जो थी उनको अलाउ था पब्लिक में च्यू करना। हाउ एवर मैरिड वीमेन एंड विडोज कुड च्यू इट प्राइवेटली टू फ्रेशन देयर ब्रीथ, वाइल मैन कुड च्यू इट इन सीक्रेट टू क्लीन देयर टीथ। इसके अलावा टीथ क्लीनिंग या जो है वो बैड ब्रीथ को क्योर करने के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, यूज़ होती हैं। हमारे यहाँ कॉमनली इलायची यूज़ की जाती है टू फ्रेशन द ब्रीथ। फिर उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो स्टमक के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। तो ये सेम फंक्शंस अगर हम च्युइंगम से ले लेते हैं तो लाइक हम यहाँ पर इन पाकिस्तान वी यूज़ टू यूज़ द गम्स फॉर जस्ट फॉर इंजॉयमेंट रिक्रिएशन। मतलब आप गए हैं कन्फेक्शनरी की शॉप पे, आपने च्युइंगम जो है मुँह जलाई जा रहे हैं या वट, लेकिन इसके बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स थे जहाँ से ये बात स्टार्ट हुई थी। नाउ लेट्स मूव अहेड। In North America, the Indians chewed spruce tree raisins, a practice that continued with the European settlers who followed. यूरोपियन जब इंडिया में गए हैं, नॉर्थ अमेरिका में गए हैं, दे यूज टू च्यू द स्प्रूस ट्री रीजन। यू कैन सी दिस रीजन, ठीक है। ये डाइजेस्ट नहीं, मतलब ये मुंह में घुलती नहीं है और ख़त्म नहीं होती, और कंटिन्यू आप इसको जितना ज़्यादा
चबाते हैं ये उतना ज़्यादा इसमें थोड़ी हार्डनेस प्रोड्यूस हो जाती है और आप इसको लेटर ऑन जब बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं आप च्यू करते हैं, बट आपका एक अच्छा जो है वो इंजॉयमेंट के लिए ही मोस्टली जो है ये यूज़ की जाती थी इन द लेट 1840s। यानी ये जो एक्चुअली कान स्टार्ट हुआ है वो 80s में हुआ है, right? 1840s, John Curtis developed the first commercial spruce tree gum by boiling raisins, then cutting into strips that were coated in cornstarch to prevent them from sticking together. उसने क्या किया कि जो स्प्रूस ट्री की गम थी उसको बॉयल किया रेजिन्स के साथ, देन जो है उसको कट किया स्ट्रिप्स में और कोट किया कॉर्नस्टार्च से। किसने? जॉन कर्टिस ने, इन लेट 1840s। Then, in early 1850s, Curtis had constructed the world's first chewing gum factory in Portland, Maine. As it turned out, though, spruce raisins was less than ideal for producing gum because it didn't taste great and become brittle when chewed. क्या था कि ये जो स्प्रूस रेजिन थी ये वाली, जब इसको च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद ये एक वक्त ऐसा आता है कि ये बहुत ब्रिटल हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है और टूट जाती है। तो इट्स नॉट अ गुड बेस, good gum base for producing the chewing gums. So, Curtis and other who's jumped into the gum business after him subsequently switched to ingredients such as paraffin wax. उसके बाद उन्होंने paraffin wax ले ली, स्विच कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ? जो एक्चुअली थॉमस एडम था, इसने ये थोड़ी सी इसकी है, जब अमेरिका में प्रॉब्लम्स आई और वो जो है दोबारा से उसको ये थोड़ी पॉलिटिशियन बेस जो थी ये थी, जो थॉमस एडम एडम था उसने जो है उसका एग्जाइल्ड मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो था एंटोनियो लुपेज डिसेंट एना, उसके साथ मिल के जो है उसने, वो एग्जाइल था अमेरिका में आ गया, उसके साथ मिल के जो है उसने ये जो है वो इस पे गम पे काम करना शुरू किया। द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ हाउ द टू मैन कनेक्टेड आर अनक्लियर, ऑल्दो दे वुडंट बीन इन कॉन्टैक्ट फॉलोइंग Santa Anna's arrival in the United States sometimes after the mid 1850s. Before that, he led Mexican forces at the Battle of the Alamo in 1836 and served multiple terms in Mexico. जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट था उसका एग्जाइल हुआ, जिलावतनी हुई, एंड ही केम टू अमेरिका। देन ही मेट थॉमस एडम। थॉमस एडम एक्चुअली हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि ये इससे पहले नहीं मिले थे। जो थॉमस एडम था, ये जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट था एंटोनियो लुपेज, इसने उसके साथ मिलकर बिजनेस करके या कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा डेवलप करूं और अपने कंट्री में भेजूं कि मेरी जो है रिप्यूट अपने कंट्री में बहुत अच्छी हो जाए, एंड देन आई कुड गेट इन अगेन इन माय कंट्री। ठीक है, तो इसने इसके साथ मिल के जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया। सैंता एना जो था वो ये चाहता था कि वो ये जो चिकिल है इससे एक ऐसा सब्स्टिट्यूट प्रिपेयर करे जो रबर रबर को रिप्लेस करे। बेसिकली रबर जो है वो हमारे पास मार्केट में कितनी ज़्यादा यूज़ होती है, हम रबर के पाइप्स बनते हैं, मतलब बहुत एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसने कहा कि अगर मैं ये सब कर लूँगा तो शायद मैं अपनी कंट्री में पावर में आकर मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मैं वापस घर अपने कंट्री जा सकूँ। सो उसने उसके साथ मिलकर एक्सपेरिमेंटिंग शुरू की, बट अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। तो सांता एना ने इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन एडम्स जो था, एडम जो थॉमस एडम था, उसने रियलाइज़ ये किया कि मैं क्यों ना इससे कुछ और करूं, मैं रबर का अल्टरनेटिव क्रिएट करने की बजाय मैं इससे च्युइंगम क्यों ना बनाऊं। ठीक है, तो उसने ए लेट इट, क्योंकि ये इन 1840s जो है च्युइंगम जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी मार्केट में हल्की फुल्की बिकना। तो उसने क्या किया, उसने लेट 1880s में जो है वो गम बेचना शुरू की, चाइल्ड ये जो चिकल था उससे प्रोड्यूस्ड गम। So, chicle imported to United States from Mexico and Central America served as the main ingredient chewing gum until most manufacturers replaced it with synthetic ingredient by the mid 90s 1900s। अच्छा, तो क्या हुआ कि जब ये 80s के बाद जो है 19th सेंचुरी में, सॉरी 20th सेंचुरी में जो है वो चिकल जो है ये एज अ गम बेस जो है वो यूज़ होना शुरू हो गई थी मार्केट में। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? अब आगे ये हुआ कि 20th सेंचुरी में च्युइंगम जो है मेड विलियम रेगले जूनियर वन ऑफ द वेल्थिएस्ट मैन इन द अमेरिका। हाउ इट कम्स, ये जो रिगले था उसने चिकल को लेकर जो है वो एक ऑलरेडी एक बिजनेसमैन था, उसको सोप
सेल्समैन से वो शुरू हुआ था ये, दिस इज़ अ लेसन फॉर यू। वो फिलाडेल्फिया का नेटिव था, एक सोप सेल्समैन था, रिगले जो था। उसने जब वो शिकागो मूव किया इन 1891, तो उसने ही बिगेन ऑफरिंग स्टोर ओनर्स इंसेंटिव टू स्टॉक हिज प्रोडक्ट्स सच एज फ्री कैन्स ऑफ बेकिंग पाउडर विद एवरी ऑर्डर। When the baking powder proved a bigger hit than the soap, Wrigley sold that instead and उसने क्या किया, जब उसने देखा कि मेरे सोप के ये बेकिंग पाउडर ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया सोप के निस्बत, तो सोप जो है वो सेकेंडरी हो गया और उसने मेन प्रोडक्ट उसकी बेकिंग पाउडर हो गई। अब उसने बेकिंग पाउडर के साथ फ्री पैक्स ऑफ च्युइंगम देना शुरू किए एज अ प्रमोशन। अब अगेन वही हुआ, बेकिंग पाउडर से ज़्यादा उसकी जो है वो च्युइंगम जो है वो प्रमोट हुई। इन 1893 ही लॉन्च्ड टू न्यू गम ब्रांड्स, जूसी फ्रूट एंड रिगले स्पीयरमिंट। उससे पहले ये फ्लेवर्स ऐड नहीं किए जाते थे गम्स में। Because the chewing gum field has grown crowded with competitors, Wrigley decided he would make his product stand out by spending heavily on advertising and direct marketing. उसने कहा कि मैं इसको बनाऊंगा और उसके बाद उसको heavily advertisement मैंने उसकी बहुत करनी है, marketing बहुत करनी है। So in 1915, the Wrigley Company kicked off a campaign in which it sent free samples of its gums to millions of Americans listed in phone books. जो phone book directory में जितने भी थे उन सबको free sampling की उसने, ठीक है। Another, already he was a businessman, तो उसके पास जो था वो सरमाया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये it doesn't contain a lot of expensive ingredients। ये जो गम च्युइंगम होती है इसमें बहुत एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, लेकिन उसने लोगों को फ्री में देना शुरू कर दिए सो दैट पीपल गेट यूज टू ईट हिज च्युइंगम एंड लेटर जब लोगों को लग जाती है तो फिर वो पैसों की भी परचेज करते हैं। सो अनदर प्रमोशन एंटेल सेंडिंग स्टिक्स ऑफ गम्स टू यूएस चिल्ड्रन ऑन देयर सेकंड बर्थडेज। कंपटीशन ऑल्सो प्लेड अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बबल गम। इससे पहले सिर्फ गम थी जिसको आप च्यू करते हैं, ठीक है, लेकिन उस च्यूड गम से बबल जो है वो लेटर ऑन डेवलपमेंट में आई कि कैसे जो है वो गम च्यू करना और उसके बाद उसका बबल बनाना। बबल गम जब आई मार्केट में तो बच्चे जो हैं वो उन्होंने जो है वो इसको ग्रैब किया क्योंकि इट्स अगेन फन। Frank Fleer, whose company had made chewing gum since around 1885, wanted something different from his rivals and spent years working on a product that could be blown into bubbles. In 1906, he concocted to a bubble gum he called Blibber Bubble. ब्लिबर ब्लबर, बट इट प्रूव टू बी टू स्टिकी। असल में ये कोई भी चीज़ जो आपके पास प्रेजेंट फॉर्म में है ये हमेशा ऐसी नहीं थी। एंड अगेन जो है आप जब इसका मतलब है कि हर चीज़ में हर वक्त जो है वो इनोवेशन की जो है वो गुंजाइश रहती है। सो वन शुड ट्राई टू इन्वेंट और वन शुड ट्राई टू इनोवेट इन द प्रेजेंट थिंग्स। इन 1928 a Fleer employee named Walter Deemer finally devised a successful formula for the first commercial bubble gum, dubbed bubble double bubble. Today, of course, gum is sold in a variety of shapes and flavors, although sadly, Willy Wonka's three-course dinner chewing gum, said to taste like tomato sauce, roast beef, and blueberry pie, has yet to become. Most of you, I think, have seen the movie um, Charlie and the Chocolate Factory. इट्स द करेक्टर विली वोंका, उसने वहाँ पर फ्लेवर दिए थे टोमेटो सॉस, रोस्ट बीफ एंड ब्लूबेरी पाई। सो ऑफ कोर्स वो अभी तक नहीं है मार्केट में, इन बबल गम्स में तो नहीं आते बिकॉज इट्स नॉट मेंट टू हैव सेवरी फ्लेवर। Okay, finally, despite what you might have been told, if you swallow a piece of gum, it's highly unlikely to end up stuck in your stomach for 7 years. Even though gum base is indigestible, it passes through the लाइक ये ऐसे नहीं होता जैसे छोटे बच्चे थे हम तो हमें समझाया जाता था कि बबल अगर आपके जो है वो स्टमक में चली गई तो इट माइट स्टिक देयर फॉर 7 years। इट डजेंट हैपन एक्चुअली इट पास थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हार्मलेसली एंड देन एलिमिनेटेड from our body just like other foods. Okay, what is gum base? Because we have to talk a lot about it. Gum base is a natural gum. Chicle is a natural gum traditionally used in making chewing gums and other products. It is collected from several species of Mesoamerican trees in the genus Manilkhara, including Manilkhara cipota, Manilkhara chikhal, Manilkhara staminodella, and Manilkhara bidentata. The tapping of the gum is similar to tapping of the latex from the rubber tree. Zigzag gashes are made in the tree trunk, and the dripping gum is collected in small amounts.
This is actually the chicle or gum base. कैसे बनाते हैं गम? यू आर थिंकिंग वाओ आई कांट वेट टू ट्राई दिस। ये इसी तरह ही है जैसे आप कोई भी दूसरी रेसिपी जो है वो ट्राई करें। सो इफ़ यू कैन मेक योर ओन गम देन व्हाट एल्स कैन बी द ग्रेट फन डिस्पाइट दिस, बिकॉज इट्स फन, इट्स मेसी एंड you'll probably be only one on your block, no, in your city who will ever, definitely no one ever think to make a chewing gum at home. But if you're trying to do this, then you must be the one in your city. Like as the domestic industry are at home, homemade gum requires purchased gum base. एक्चुअली ये जो इन्होंने सोर्स गाइड लिखी हुई है ऑन पेज, आई विल शेयर विद यू द एक्चुअल बुक हैविंग ऑल द रेसिपीज टुडे अबाउट द च्यूइंग गम एंड ऑल मैनी अदर इंग्रेडिएंट्स। तो उन्होंने अपने अमेरिकन सोर्स दिया हुआ, लेकिन पाकिस्तान में भी ये इट्स इजीली अवेलेबल in superstores. So you need disposable aluminum baking pans and heavy duty plastic spoons or a couple of strong chopsticks that you don't mind throwing away when you're done. Okay, 36 pieces of candy scale के आपके पास, half to 1 cup confectioner's sugar, easily available in the market. 2 ounces of gum base, it's also available in markets nowadays, because world has become the global village and everything is available and at your even at your doorsteps. 3 tablespoon of corn syrup, 1 tablespoon peppermint extract और quarter teaspoon peppermint oil, ये भी आसानी से मिल जाता है। 4 to 5 drops green food coloring और optional, ये जो भी आप कलर यूज करना चाहें। How to do: place half cup confectioner sugar on the counter, form it into a small mound, एक छोटा सा आपने इसकी वो बना लेनी है, जिसे बोलते हैं मतलब इकट्ठा कर लेना है उसका, और एक माउंट बना लेना है, क्रिएट अ वेल इन द सेंटर। और दरमियान में जैसे स्टूडेंट्स ये ऐसे है कि जैसे आपने अक्सर इकट्ठा करके सेंटर में एक सेंटर में एक कटोरी की फॉर्म में इसको आपने इकट्ठा कर लेना, और उसके बाद दरमियान में एक छोटा सा वेल बना देना है, जैसे वो जो अ, बनाते हैं ये घर वगैरह बनाते हैं, तो जब वो मिक्सचर बनाते हैं सीमेंट का और सैंड सीमेंट और वाटर का, तो जैसे वो बनाते हैं ना, उस तरह से आपने एक माउंट बना के उसके दरमियान में एक वेल सा क्रिएट कर लेना है। यू विल मिक्स द गम बेस इनटू दिस लेटर, राइट? Meanwhile, place the gum base in an 8-inch round disposable cake pan. Float this pan in a larger saucepan of water placed over medium heat. Bring the water to a simmer. Cover the saucepan. Reduce the heat and simmer until the gum base melts 10 to 15 minutes. देखो, आपने पानी डायरेक्ट उसको हीट पे नहीं रखना गम को, आपने जो है वाटर बाथ ले लेना है, या जो भी है घर में चूंकि बना रहे हैं इसलिए हम सॉस पैन ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आपने हॉट वाटर मीडियम में इसको पिघलाना है गम बेस को। While the gum base melts, heat the corn syrup in a small pan over low heat until it is hot but not boiling. Alternatively, heat the corn syrup in a small bowl in the microwave set on medium for 30 seconds. Stir the peppermint extract and the food coloring into the hot corn syrup. Okay, remove the small pan containing the melted gum base from the simmering water. Stir in the flavored कॉर्न सिरप विद अ हैवी डिस्पोजेबल प्लास्टिक स्पून और अ चॉपस्टिक, क्योंकि वो स्टिकी होता है, ठीक है, इसलिए इसको जो है वो आपने जो है वो जिस भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक स्पून, क्योंकि वो उसको भी ज़्यादा सारा चिपक जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो स्पून आपके काम का तो नहीं रहेगा। द मिक्सचर विल बी वेरी स्टिकी। स्क्रैप एज मच ऑफ द गम बेस एज पॉसिबल आउट ऑफ द डिस्पोजेबल पैन एंड इनटू द वेल इन द मिडल ऑफ द कन्फेक्शनर शुगर्स। वो जो आपने दरमियान में वेल बनाया था उस कन्फेक्शनर शुगर के अमाउंट में, वहाँ आपने गम बेस डाल देनी है। गम बेस जो कि आपकी कॉर्न सिरप, फ्लेवर्ड कॉर्न सिरप के अंदर ऐड हुई है। यूज़ योर फिंगर्स, वर्क द कन्फेक्शनर शुगर इनटू द गम बेस अंटिल अ सॉफ्ट डो इज़ फॉर्म्ड। यहाँ पर जो है वो आपके जो है वो स्किल्स काम करेंगी। आपने उसको जैसे आटा गूंदते हैं, डो बनाते हैं, ऐसे आपने वर्किंग करनी है। नीड द डो विद द हील्स ऑफ योर हैंड्स, pressing down towards the counter. Add more confection sugar as necessary until the dough is semi-firm and no longer sticky. Break off, इसीलिए पहले कहा गया ना कि इट्स मेसी, कि वो आपके हाथ भी ख़राब करेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो नॉन स्टिकी हो जाएगा। ब्रेक ऑफ बाइट साइज पीसेज ऑफ गम्स एंड रोल इनटू देम इनटू balls between your palms. Roll these gum balls in traditional confectioner sugar. Wrap each gum ball in wax paper and store them all in an airtight container at room temperature for 2 weeks.
आपकी गम्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं, आपने जो डो बनाया उसको आप छोटे छोटे बॉल्स में जो है वो रोल करके रख लें, च्यू इट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव द गम कैन बी रोल्ड इनटू थिन फ्लैट शीट्स, आप उसकी स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं, फिर उनको पैक कर सकते हैं। डो स्क्रैपर विल यूजली be enough to remove any gum base that sticks to your counter, but stubborn spots can be dissolved with a little cooking oil. Okay, ये थी आपकी प्रेपरेशन। अब जो है बबल गम जो है, इसमें सब्सटीट्यूट आर्टिफिशियल बबल गम फ्लेवरिंग होती है फॉर द पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट एंड रेड फूड कलरिंग होती है फॉर द ग्रीन फूड कलरिंग। दिस गम विल टेस्ट लाइक बबल गम but you can't blow bubbles with it. Special bubblegum base is needed and it is not readily available in the public. कैंडी कोटेड गम बॉल्स जो हैं, इसमें आप क्या करते हैं, आप एक फोर्क use a fork to dip the gum balls into the same sieve used for making apricot juice. Freeze the gum balls before dipping them so they won't melt into the हॉट सिरप। यानी आप जो है, जब अब मार्केट में वो भी मिलती हैं कैंडी, आप कैंडी जब खा लेते हैं तो उसके लिए कैंडी मिक्सचर अलग बनाना पड़ता है। उसमें आप बबल को डिप करते हैं, डिप करके जो है वो उसको ठंडा करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। जब आप उसको यूज़ करेंगे, पहले आपकी कैंडी जो है फिनिश होगी, देन वो बबल आएगी। एंड अदर फ्लेवर्स में बहुत सारी कैंडी, सिनेमन, टूटी फ्रूटी, बनाना, जिस भी फ्लेवर में आप आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स ऐड करके, इवन अब जो चीज़ आती है वो है इनोवेशंस। Innovations, and when you will see the innovation in gums, you will be amazed to see that there is plenty of bubble gums are in market with different functions, लाइक एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री रन कर सकते हैं आप। बीइंग फूड साइंटिस्ट जो हैं, आप इसमें इनोवेशन ला सकते हैं, फ्लेवरिंग में इनोवेशन ला सकते हैं आप। उसकी करेक्टरिस्टिक्स में लुक एट दिस इम्यून बूस्टिंग च्यूइंग गम्स। दीज गम्स कंटेन प्रोबायोटिक्स, elderberry, vitamin B. So you are not eating for the fun only. You are also boosting your immunity. So dietary supplements जो हैं वो, ओके नेक्स्ट, ये कोलेजन बेस्ड। आपको, आपने आज तक जो है वो स्किन अच्छी करने की क्रीम्स के बारे में सुना होगा, स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स के बारे में सुना होगा। यू हैव नेवर लिसन अबाउट द गम्स दैट कुड इम्प्रूव योर स्किन हेल्थ। सो ये कोलेजन बेस्ड गमीज होती हैं, जिनको जब आप, इजाइलिटोल होता है, इसको आप खाते हैं तो इट प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ कोलेजन इनटू योर बॉडी दैट बूस्ट योर स्किन हेल्थ। दिस सीबीडी कैनाबिडोल, ये एक पेन किलर होता है। पेन किलर जो होता है थोड़ा कड़वा होता है इसका टेस्ट। ऑयल, ये जो कैनाबिडोल जो इंग्रेडिएंट है, बेसिकली पेन किलर है। ऑयल्स, रेजन्स इसकी नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इसकी गमीज़ जब बनाते हैं तो ये गमीज़ नॉट ओनली इट गिव यू एन enjoyment to chew something, but also it relieve your pain. न्यूरोगम्स एंड न्यूरोमिंट्स जो होती हैं, ये बेसिकली फोकस करती हैं आपकी एनर्जी बूस्टिंग, ही एक एनर्जी बूस्टिंग जिस तरह से होते हैं ये न्यूरोमिंट्स या न्यूरोगम्स जो होती हैं, ये एनर्जी बूस्टर। जैसे आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं ना, ऐसे एनर्जी गम्स भी होती हैं। ओके देन, multivitamin chewing gums. One gum contain a daily dose of 25% of 10 vitamins. And again it's sugar free, like diabetics can also use these। इसके भी फ्लेवर्स हैं, पेपरमेंट है, स्पीयरमिंट्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी गम्स हैं, मेमोरी एड च्यूइंग गम्स आती हैं जो कि मेमोरी को मेंटेन करती हैं। जाहिर बात है इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसके अलावा लॉट ऑफ वैरायटी इन गम्स। एक ऐसी गम्स हैं जिनका फ्लेवर कभी टेपर ऑफ नहीं होता। कुछ गम्स ऐसी होती हैं जो आपको आपके टेस्ट बड्स पे, देखें कोई भी आप गम खाते हैं, फॉर आफ्टर अ वाइल इट बिकम्स टेस्टलेस। और एट टाइम्स जिसमें बहुत सारी सिंथेटिक गम्स ऐसी हैं जो कि जिनका टेस्ट जो होता है वो बिटर हो जाता है। सो व्हाट डू यू डू कि आप वो उनको ऑफ कोर्स आपको थ्रो अवे करना पड़ता है, बट देयर आर टाइप्स ऑफ गम्स दैट जिनका फ्लेवर कभी भी टेपर ऑफ नहीं होता। वो जितनी देर च्यू करेंगे आपको उसका फ्लेवर, आपकी जो टेस्ट बड हैं, स्टिमुलेट होते रहते हैं। उनको जो है वो इलेक्ट्रिक गम्स बोलते हैं। इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ वैरायटी। इसको सर्च करें स्टूडेंट्स, सर्च करें और जो है वो लेट मी नो अबाउट दैट। और हम जो है वो अपनी, आपकी अटेंडेंस जो है वो आप लगा दीजिएगा इस पर। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।